हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड गर्ल। सो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस, इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स गो। नेहा, नेहा, तुम्हारे कजन्स आने वाले हैं, मामू के बच्चे। तो जल्दी से ना हॉल को पूरा साफ कर दो। तुम देख लो कितनी गंदी हालत कर रखी है तुमने। वो क्यों आ रहे हैं यहाँ? किसने बुलाया है उन्हें? आपने बुलाया ना मामा? क्यों नहीं आ सकते हैं बेटा? वो उनकी फुप्पो का घर है, वो आ सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से हॉल पूरा साफ कर दो अच्छी तरह से। मामा, मुझसे हॉल साफ नहीं होगा। अगर वो आ रहे हैं तो आप खुद कर दें, मुझे नहीं करना है। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि मैं उनके लिए हॉल साफ करूँगी। क्या करूँ मैं अब? क्या करूँ भाई? क्या हो गया है? मैं क्या बताऊँ? आपकी जो बेटी है ना लाडली, मतलब मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा इसे। मैंने सिर्फ कहा है कि तू ना ये हॉल साफ कर ले, ये जो कुशन्स ऐसे पड़े हुए उन्हें ठीक कर ले। और यू मतलब मुझे ऐसे करके गई है ना वो लड़की। क्या कर सकते हैं? उसका एटीट्यूड तो देखो भाई, इसका एटीट्यूड ना ख़त्म करना होगा, वरना तो भाई पता नहीं क्या कर देगी। इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता है, कोई दोस्त भी नहीं बनेगा इसका। क्या कर सकते हैं यार, बच्ची को तो नहीं बदल सकते हैं, है ना भाई? कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहना पसंद है, ऐसे ही रहने दो। क्या ऐसे ही रहने दो? थोड़े बहुत काम तो कर सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है। बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी जाने लगी है, अब हेल्प तो मेरी कर ही सकती है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद जानता हूँ कि वो कैसी है, और वो जैसी भी है बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अब इसके अलावा और कोई है ही नहीं भाई। क्या कर सकते हैं? अब चॉइस नहीं है। क्या चॉइस नहीं है? अगर हम कुछ सोचें करने के लिए तो हम कर सकते हैं। नहीं सुधरेगी वो। आपसे तो बात करने बेकार है, आपका तो यही वर्ड होगा, नहीं सुधरेगी वो। नेहा, नेहा, कोई लड़की आई है बेटा और कह रही है कि मुझे नेहा से मिलना है। वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, साथ में लेक्चर्स लेते हैं हम दोनों। कौन लड़की है? मैं तो किसी से बात भी नहीं करती हूँ, मैं तो सीधा जाती हूँ सीधा आती हूँ, और कोई आता भी है तो मैं उसे सुना के भगा देती हूँ। अरे एक बार देख तो लो, लग भी ऐसी ही रही है, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है तुम्हारे। जाओ देख कर आओ। अब कौन आ गया है? कौन है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे नेहा, वो मैं ना इसलिए आई थी, तुम आज आई नहीं थी ना, तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी तो मैं बस तुम्हें बताने के लिए आई थी कि आज क्या क्या हुआ है, और तुम्हें समझा भी दूंगी लेक्चर्स जो भी मैम ने बताया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ आओ। नहीं नहीं, तो क्यों आई हो तुम यहाँ बिना मेरी परमिशन के? लिए तुम मेरे घर आ गई हो बिना मेरी परमिशन के? चलो जाओ, मुझे नहीं करना है कुछ भी। थैंक यू सो मच। अरे नेहा, पर मैं इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारे लिए, वरना तो मैं सीधा घर भी जा सकती थी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैंने सोचा कि तुम आज आए ही नहीं हो तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूँ, लेकिन मुझे नहीं जानना है। ठीक है, जब मेरा मूड होगा मैं जान लूँगी, वो भी तुमसे तो नहीं जानूँगी। ठीक है, तो अब तुम बस मेरे घर से चली जाओ। ओके? अरे बेटा, नेहा, क्या नाम है बच्ची का? बेटा बैठो। आपको क्या करना है इसका, जो भी नाम हो? बता तो दो बेटा, क्या नाम है? बेटा आप, क्या नाम है आपका? आंटी, वो मेरा नाम है, मेरा नाम आयज़ा है। तुम्हारा नाम आयज़ा है? अच्छा अच्छा। जी, चलो बताओ क्या चाहिए? चिप्स, स्नैक्स, क्या चाहिए? नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तुम तो कही थी कि तुम इम्पोर्टेंट लेक्चर बताने के लिए आई हो नेहा को, तो बताओ इसे।
आंटी इसने मना कर दिया है कि तुम मुझे मत बताओ, इसने यूँ कह दिया है। क्या करूँगी मैं बता के, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसे समझाओ लेक्चर, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ लाती हूँ। मामा, मुझे नहीं समझना है, मेरी मर्जी है, नहीं समझना है मुझे। बेटा, क्या कह रही हो ये तुम नेहा? ऐसी तो नहीं हो तुम इतनी रूड। मामा, आपके साथ मैं पूरे 24 आवर्स रहती हूँ। चलो 24 आवर्स भी काट दो तो मैं पूरे आपके साथ 18 आवर्स रहती हूँ। तो आप उसमें भी मुझे नहीं समझ पाए कि मैं रूड हूँ, कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मामा, वेरी बैड, वेरी बैड। वो आयजा, तुम कल आ जाना, अभी तुम्हारी नीड नहीं है मुझे, ठीक है? बेटा वो नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करा है, नेहा के अलावा। कोई बात नहीं, वो ऐसी ही है। कि बाय आंटी, बाय बेटा। इसका क्या होगा? वो लड़की से इतनी अच्छी तरह से बात कर रही थी और इसने इतनी बदतमीजी से उसे भगाया है। और अगर मैं अभी इसे कुछ कह दूंगी तो नाराज हो जाएगी। इससे तो कहना ही बेकार है, ये जैसी है इसे वैसा ही रहने दो। लेकिन बेइज्जती हमारी होती है। वो लड़की क्या सोची होगी कि कितने गंदे लोग हैं, अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करा आए हुए गेस्ट को। क्या कर सकते हैं इस लड़की का? भाई मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। क्या हो गया है? क्या हो गया है? इतनी परेशान क्यों? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। आपको बता के होगा ही क्या? वैसे भी आप क्या ही कह देंगे अपनी बेटी से? हाँ, क्या कह रही हो? क्या हो गया ये तो बता दो पहले, क्या पता मैं कुछ कह भी दूँ उसे, अगर मेरे कहने के लायक बात हुई। बात तो वैसे आपके कहने के लायक है, लेकिन आप लायक बनते नहीं है उसे कहने के लिए। क्या बात है ये तो बताओ। आपको पता है, एक लड़की आई थी, वो इसके यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेक्चर्स लेती है, सारे लेक्चर्स। मुझे तो उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो टॉपर है। और वो लड़की आई, उसने, बताओ वो क्यों आई? कि ना आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे, तो वो ना नेहा को अच्छी तरह से उन्हें समझा देगी कि जैसे मैम ने क्या क्या बताया, क्या क्या ये हुआ, सब कुछ बता देगी। लेकिन नेहा ने उसे इतनी इंसल्ट करके भेजा है ना, इतनी इंसल्ट करके, बस मैं आपको क्या बताऊँ। सच सच में बेइज्जती ना मेरी हो रही थी। वो सोची होगी कितनी गंदी मामा है, गेस्ट को अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करती हैं। अरे अरे, माँ हर बार एक ही टॉपिक रहता है क्या? दिन भर तुम एक ही टॉपिक पे बात करती हो। नेहा एटीट्यूड गर्ल है, ऐसी है वैसी है, तुम यही बात करती रहती हो दिन भर। तो बात भी तो ऐसी है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं आप? देखिए, जब भी मैं आपको नहीं बताती थी, क्योंकि आपका तो हर बार यही जवाब होगा कि क्या कर सकते हैं अब हम, जैसी है उसे वैसा ही रहने दीजिए, है ना? आपका तो यही जवाब होता है हर बार। अच्छा सुनो तो सही, बोले ठीक करना है क्या उसे? हाँ, ठीक करना है, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद करूँगी इसे ठीक, मैंने ठान लिया है। आपके चचेरे भाई के बच्चे नहीं आए? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो वैसे भी उनसे बातें कहाँ करनी थी, तुम्हें तो अपने रूम में बंद होके बैठना था, फोन चलाना था बस। तो तुम्हें इससे क्या मतलब है कि वो नहीं आए? अरे फिर भी भाई, मेरे घर में भीड़ हो रही है, लोग फालतू के आ रहे हैं, तो मुझे पता भी नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कैसा लोग आ रहा है? कैसे लोग क्या मतलब है? तुम्हारे मामू के बच्चे हैं वो। हाँ हाँ, मामू नहीं, चचेरे मामू, है ना? चुप होके बैठो। ऐसे मामा, कोई मुझे चुप होके बैठो कहता है ना, तो मैं उसकी बात सुनती नहीं हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ क्योंकि। लेकिन अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। चलिए अपना लेक्चर दें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका लेक्चर सुनने के लिए। वैसे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर सुन रखे हैं। तुम यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स ले लोगी तो वो ज़्यादा सही नहीं आएंगे? हाँ मम्मा, मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स ज़्यादा लूँ आपके लेक्चर्स की वजह। लेकिन आपके लेक्चर्स मुझे पूरी रात जगाते रहते हैं, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ, बस यही बात है।
तुम इतना दिल पे लेने वाली बातें भी करती हो, है ना? जी मामा, कोई मुझे कुछ भी कह देना मुझे दिल पे लग जाती है। और जो तुम सबको कहती हो उसका क्या है? मैंने क्या कहा है? मैंने तो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, अगर मैं गिनवा दूं कि तुमने क्या क्या कहा है तो? नहीं नहीं नहीं, गिनवाने की कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, असली बात सुन के तो जाओगी ना, शर्म के मारे। मम्मा क्या कह रही है? क्या हुआ है? जाओ, चलो बाहर जाओ, मुझसे पंगा ना ले आप। सो गाइज, अगर आप लोगों को एटीट्यूड गर्ल का पार्ट 1 अच्छा लगा हो ना, तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइज, पार्ट 2 भी ना जल्दी से आने वाला है, जल्दी से, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।